फ्रेंड्स, आज हम यूपीएससी 2022 के लिए 2018 का सेट स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द लास्ट नेचुरल केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन 1977 फ्रॉम विच कंट्री। 1977 में चेचक का अंतिम प्राकृतिक रोगी निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिवेदित किया गया? आंसर इज ए सी, सोमालिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यूड फ्रॉम द स्पेस एंड द अर्थ लुक्स मेनली। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखाई पड़ती है ब्लू, नीली। सूची को सूची के साथ सम्मिलित कीजिए। मैच द लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सूची सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सब्सटेंस पदार्थ है और यहाँ पर उसका यूज़ है। तो इसॉन यूज़ होता है लाल स्याही में, सेल्यूलोज एसीटेट यूज़ होता है मोशन पिक्चर्स फिल्म में, यानी चलचित्रों की फिल्म में। ठीक है। सिल्वर आयोडाइड यूज़ होती है कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन में। कॉपर सल्फेट यूज़ होता है फंजीसाइड या कवकनाशी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इंद्रधनुष द टर्मिनल कलर बैंड इन रेनबो। इंद्रधनुष की सीमांत वर्णपट होते हैं रेड एंड वायलेट, लाल और बैगनी। 5th नंबर पर है, मैच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सम्मिलित नहीं है? एक सम्मिलित नहीं है। ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन और मंथली और एंड एयरली, मंथ एंड एयर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और महीना वर्ष का बताना है, तो जो नॉट करेक्ट, जो सही करेक्ट नहीं है, तो वो है आंसर इज डी। पाबुक जो है मार्च 2019 में है, ये गलत है। पाबुक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जनवरी 2019 में मलय पेनिनसुला से टकराया था और अन्य विकल्प से सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following was the main theme of New Delhi World Book Fair 2020? निम्नलिखित में से कौन सा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020 का मूल विषय था? आंसर इज बी, गांधी राइटर। गांधी लेखकों के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following countries was designed by United Nations World Terrorist Organization UNWTO for World Tour Day 2019 celebration? निम्नलिखित में से किस देश में विश्व पर्यटन दिवस 2019 समारोह के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा चयनित किया था? आंसर इज ए, इंडिया, भारत। क्वेश्चन नंबर 8, on 19th December 2019 which country has approved fast track visa system with an objective of filling the vacant post in the national health service by the foreign doctors and the nurse? अपने देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में रिक्त पदों को विदेशी डॉक्टरों और नर्सों द्वारा भरे जाने के उद्देश्य से किस देश ने 19 दिसंबर 2019 को फास्ट ट्रैक वीज़ा प्रणाली की स्वीकृति दी है? आंसर इज बी, ब्रिटेन ने। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द यंगेस्ट वुमेन क्लाइमेट एक्टिविस्ट टू एड्रेस एट COP 2025 held during the December 2 to 13 2019? दिसंबर 2 से 13 2019 के दौरान संपन्न हुए COP 25 में भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की महिला मौसम परिवर्तन कार्यत्री कौन थी? आंसर इज बी, लिकिप्रिया कांगुजम, भारतीय है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आंसर है इसका फर्स्ट और सेकंड वाला केवल। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज सेक्शन अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 108 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अनुमोदन किया गया है। सेकेंड है, द फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वॉज हेल्ड इन ईयर 1961। लोकसभा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में संपन्न हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? आंसर इज डी,
पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 8, द यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट मैच है? तो ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द स्टेट हैज बिगेन the top position of the composite ranking for the good governance index according to the data relevance by the personal ministry of governance of India on 25 दिसंबर 2019। 25 दिसंबर 2019 को भारत के कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य ने बेहतर सुशासन सूचकांक को समेकित सूची में पहला स्थान अर्जित किया है? तो आंसर इज बी, तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच रेफरेंस टू पूरा PURA प्रोविजन ऑफ अर्बन एमनेस्टी इन रूरल एरिया मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर इज ओनली 2। सेकेंड वाला सिर्फ सही है। तो आंसर, द कंसेप्ट वॉज गिवन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑन 5 फरवरी 2004। 5 फरवरी 2004 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा इसकी अवधारणा दी गई। क्वेश्चन नंबर 14, विच मैच लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड। टुंड्रा रिलेटेड टू रेडियार, सवाना रिलेटेड टू जेब्रा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया रिलेटेड टू कंगारू और अंटार्कटिक तट पेंगुइन से रिलेटेड है। यहाँ पर इसका डीप में दिखाया गया है। टुंड्रा रेडियार, सवाना जेब्रा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया कंगारू, अंटार्कटिका तट पेंगुइन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कोड के से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर असर्शन देना है, असर्शन दिया है ए, कथन ए, ओजोन हेल्ड इज ऑब्जर्व्ड ओनली ओवर अंटार्कटिका, ओजोन छिद्र केवल अंटार्कटिका के ऊपर दृष्टिगत है। रीजन है यहाँ पर, कारण, ओजोन लेयर इज फाउंडेड इन लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल के नीचे भाग में पाया जाता है। कोट्स बताया है यहाँ पर। इसका सही आंसर है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ए सही है, ए गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नांकित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? आंसर इज डी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग decades the growth of the absolute urban population was more than absolute rural population in India। निम्नांकित में से किस दशक में भारत के कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुल ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक रही है? आंसर इज बी, 2001 to 11। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आंसर इज बी, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट कार्ल मार्क्स की है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ द स्तूप आर्किटेक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थापत्य का अंग नहीं है? आंसर इज ए, जंघा। क्वेश्चन नंबर 20, कृष्णदेव राय एंड रूलर of Vijayanagar was related to which dynasty। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? आंसर इज बी, तुलुभ वंश से। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? तो आंसर इज, यहाँ पर बताया गया है ओनली 2, सेकेंड वाला केवल सही है। तो आंसर इज, अकबर लिफ्टेड जजिया ऑन हिंदू इन मार्च 1564। अकबर ने हिंदुओं पर लगे जजिया मार्च 1964 में उठाया था।
क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक थॉट्स ऑन पाकिस्तान? थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ है इलाहाबाद की संधि, सेकंड नंबर पे सलावाई की संधि, थर्ड नंबर पे है मंगलौर की संधि और फिर है फोर्थ नंबर पर अमृतसर की संधि। इसकी संधि है इलाहाबाद की संधि 1765, सलावाई की संधि 1782, मंगलौर की संधि 1784, अमृतसर की संधि 1809। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सेकंड सत्याग्रह ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? निम्न में से कौन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे? आंसर इज सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम दीज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कर उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर है चंपारण सत्याग्रह, सेकंड नंबर पे मोपला विद्रोह, थर्ड नंबर पे है हमारा बारडोली सत्याग्रह, फोर्थ नंबर पे है तेभागा आंदोलन। ठीक है, यहाँ पर इसकी घटनाओं की डेट दी है। चंपारण सत्याग्रह 1917, मोपला विद्रोह 1921, बारडोली सत्याग्रह 1928 और तेभागा आंदोलन 1946 टू 47। 26 क्वेश्चन नंबर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ दीज स्टेटमेंट, इन कथनों में से ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो फर्स्ट नंबर पर है द मूवमेंट ऑफ फूड इन द digestive सिस्टम इनवॉल्यूंटरी। पाचन तंत्र में भोजन की गति अनैच्छिक होती है। थर्ड है हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंसर्न विद द लैंग्वेज। मस्तिष्क का बायां भाग भाषा से संबंधित है। फोर्थ है राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंसर्न विद द एप्रिसिएशन ऑफ म्यूजिक। मस्तिष्क का दायां भाग संगीत के स्वादन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो आंसर इज डी, हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से संबंधित नहीं होते हैं, तो इसमें करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है? आंसर इज थर्ड और फोर्थ वाला यहाँ पर आंसर बताया गया है, CNG और बायोफ्यूल्स। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। नीचे दिए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो तीसरा और चौथा CNG और बायोफ्यूल। क्वेश्चन नंबर 29, 260 watt bulb and 240 watt fans are kept on for 6 hours a day if the electricity charge are 5 per unit. The electricity bill of 30 days will be rupee 60 वाट के 2 बल्ब और 40 वाट के 2 पंखों को प्रतिदिन 6 घंटे ऑन रखा जाता है और यदि विद्युत शुल्क 5 रुपये प्रति यूनिट हो तो 30 दिन का विद्युत बल होगा। आंसर इज बी, 90। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, द टर्म ऑफ द मिशन इंद्रधनुष 2.0 इज। मिशन इंद्रधनुष 2.0 का कार्यकाल है। आंसर इज बी, दिसंबर 2019 टू मार्च 2020। क्वेश्चन नंबर 36, in December 2019 the Indian Air Force announced to retry which of the following fighters aircraft from service with the effect from 27 दिसंबर 2019। दिसंबर 2019 में भारतीय वायुसेना ने अपने किस लड़ाकू विमान को 27 दिसंबर 2019 से सेवा मुक्त करने की घोषणा की है? आंसर इज सी, MiG-27 को। Question 32, the following statements are related with the Surna fourth human D robot। निम्नलिखित कथन
सुरेना 4 मानव सदृश रोबोट से संबंधित है। आंसर इसका सही वाला बताना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली। इट इज़ बिल्ट बाय अ यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान, इसे तेहरान विश्वविद्यालय ने बनाया है। सेकंड वाला, इट कैन डिटेक्ट 100 वॉइस कमांड, यह 100 ध्वनि आदेश को पहचान सकता है। थर्ड, इट कैन रिकॉग्नाइज 100 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यह 100 विभिन्न वस्तुओं को पहचान सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, हु हैज़ बीन नेम्ड बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड while receiving the Ballon d'Or award for the 6th time on 2 दिसंबर 2019। किस फुटबॉल खिलाड़ी को 2 दिसंबर 2019 को छठी बार बैलन डियोर अवार्ड प्राप्त करने के समय विश्व का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी माना गया है? आंसर इज सी, लियोनेल मेसी को। क्वेश्चन नंबर 34, मिस यूनिवर्स 2019 जियोजी बिनी टुंजी बिलोंग टू विच कंट्री? मिस यूनिवर्स 2019 जेजीबिनी टुंजी किस देश की है? आंसर इज डी, साउथ अफ्रीका की। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द पंचायत इन यूपी? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है? आंसर इज डी, नॉन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। पशु कर, स्थानीय व्यापार कर, भवन कर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द इक्वालिटी हैव बीन अटेम्प्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स थ्रू आर्टिकल 17 एंड 18? निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का प्रयास संविधान निर्माता ने अनुच्छेद 17 और 18 के द्वारा किया है? आंसर इज बी, सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता का। मैच द फॉलोइंग बोर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 37, मैच द फॉलोइंग बोर्ड्स विद देयर हैंड क्वार्टर्स। निम्नलिखित बोर्ड को उनके मुख्यालय से जोड़िए। ठीक है, यहाँ पर कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफ़ी बोर्ड भारतीय कॉफ़ी बोर्ड कहाँ का है? तो आंसर इज बेंगलुरु का। सेकंड है टोबैको बोर्ड, तंबाकू बोर्ड कहाँ का है? तो गुंटूर का। नेशनल फिशिंग डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ का है? हैदराबाद का। और नेशनल जूट बोर्ड कहाँ का है? राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता का है। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, तंबाकू बोर्ड गुंटूर, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद, राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग वीजा वॉज ब्राउड बाय विद एन ऑब्जेक्टिव टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन नेशनल्स इन यूएस कंपनीज? निम्नलिखित में से कौन सा वीज़ा यूएस कंपनी ने विदेशी नागरिकों द्वारा विनियोग को प्रेरित करने के उद्देश्य से लाया है? आंसर इज सी, ई, B5। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? कंट्री और कैपिटल, तो स्लोवेनिया की है बुडूज, ये गलत है। ठीक, स्लोवेनिया के है जुब्लिजाना, ऑस्ट्रेलिया के वियना, स्लोवाकिया की है ब्रतिस्लावा, क्रोएशिया के है जाग्रेब। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज नोन एज मॉस्किटो कोस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा तट मच्छर तट के नाम से जाना जाता है? आंसर इज ए, कोस्टल एरिया ऑफ हैंडुरस एंड निकारागुआ अलोंग कैरिबियन सी। कैरिबियन सागर से लगा हुआ होंडुरास तथा निकारागुआ का तटीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? आंसर इज सी, 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 940 महिलाएं हर 1000 पुरुष पर। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो स्टेट है और पॉपुलेशन डेंसिटी है एज पर 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है। तो नहीं, कौन सा करेक्ट नहीं है? तो आंसर इज डी, केरल का 760, ये गलत है। यहाँ पर है 860 है केरल का। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आंसर इज डी, नागार्जुन पहाड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ये गलत है, ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये बिहार में है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट रिलेटेड विद मौर्य डायनेस्टी, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राज्य वंश से संबंधित नहीं है? आंसर इज बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 45, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बादशाहनामा, बादशाहनामा के लेखक कौन है? तो आंसर इज डी, अब्दुल हामिद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन क्वीन एलिजाबेथ ग्रांट रॉयल चार्टर टू ट्रेड इन ईस्ट इंडिया कंपनी, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1600 में। मैच द लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो गायकवाड़, बड़ौदा, होलकर, इंदौर, सिंधिया, ग्वालियर और भोसले है नागार्जुन नागपुर में। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित किया। गायकवाड़, बड़ौदा, होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर और भोसले नागपुर। क्वेश्चन नंबर 48, विच द रेफरेंस टू द वाइकोम सत्याग्रह विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, वाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? तो आंसर इज ए। यहाँ पर आंसर है कोड्स की सहायता से बताना है, तो ओनली वन। फर्स्ट वाला है, इट वॉज स्टार्टेड इन त्रावणकोर, यह त्रावणकोर में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो करेक्टली मैच कौन सा है? ट्रिटी और एयर है। तो ट्रिटी ऑफ बसीन की संधि 1803 में हुई है, ये रॉन्ग है, तो इसके हिसाब से सही आंसर हमारा सी वाला है। क्वेश्चन नंबर 50, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक अ हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज, ए हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज ए, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 provides that all documents includes electronic records produced for the inspection of the courts are called documentary evidence। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रावधान करती है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेज जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल है दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं? आंसर इज डी, नॉन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 52, a witness who is unable to speak may give his evidence in writing in the open court. The evidence so given shall be deemed to be। बोलने में असमर्थ एक व्यक्ति अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर दे सकता है और इस प्रकार का दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा। आंसर इज डी, ओरल एविडेंस समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, द केस ऑफ पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर रिलेटेड टू पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद संबंधित है? आंसर इज सी, डेइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन से। क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? आंसर इज डी, संस्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 55, A is charged with traveling in railway without ticket. The burden of proof that he had a ticket will be lie on। A पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट किया है और यह साबित करने का भार उसके पास टिकट था। किस पर होगा? आंसर इज डी, A himself, स्वयं पर। क्वेश्चन नंबर 56, द ऑफेंस ऑफ द वायोरिज्म इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, दृश्यकारिता का अपराध किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? 354C ऑफ इंडियन पैनल कोड, 354C भारतीय दंड संहिता में। क्वेश्चन नंबर 57, द ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेलरी बाय breaking open a box and finds after so opening the box that there is no jewelry in it, he has committed the offense of। का एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है और संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं था। का ने का अपराध किया है? आंसर इज बी, अबेटमेंट, अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट, चोरी का प्रयास। क्वेश्चन नंबर 58, अ फॉल्स स्टेटमेंट इन अ कनेक्शन विद एन इलेक्ट्रॉनिक इज मेंशन अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पैनल कोड 1860, निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में उल्लिखित है? आंसर इज ए, सेक्शन 171G।
171 में। क्वेश्चन नंबर 59, बी इज ड्राइंग एंड insensible. A, in order to save his life, pulls him out of the water with a hook which injury him. A is guilty of. खा डूब रहा है और बेहोश है, और का उसके जीवन की रक्षा के लिए उसे एक कांटे द्वारा पानी के बाहर खींचता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको क्षति पहुंचती है। का दोषी है? आंसर इज डी, नो ऑफेंस, किसी अपराध का दोषी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, व्हेन अ मैन हैविंग अ सेक्स विद अ वुमन इवन विद हर कंसेंट, मैन इज सैड टू कमिट रेप इफ द एज ऑफ दैट वुमन इज लेस देन। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी सम्मति से मैथुन करता है तो भी वह बलात्संग करता है यदि उस स्त्री की आयु होती है 18 वर्ष से कम। वैसे 16 यहाँ पर है। Question number 61, in which of the following case doctrine of menseria is not applicable? निम्नलिखित में से किस मामले में दुराशय का सिद्धांत मान्य नहीं है? आंसर इज सी, पब्लिक न्यूसेंस, लोक कंटक यहाँ पर दिया है लेकिन लोक उपताप होता है। क्वेश्चन नंबर 62, द मैक्सिम ऑफ द डॉली इन कैप्स अंडर इंडियन पैनल कोड इज एन एक्सेप्शन ऑफ अ क्रिमिनल लायबिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन? भारतीय दंड संहिता के में ना समझ गुड़िया का सिद्धांत आपराधिक दायित्व का अपवाद निम्न में धारा में है। आंसर इज बी, सेक्शन 82। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पैनल कोड डील्स विद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? भारतीय दंड संहिता में निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध संबंधित है? आंसर इज सी, सेक्शन 73। क्वेश्चन नंबर 64, इन विच ऑफ द following case of the Supreme Court of India has held that section 33 of the Indian Penal Code is ultra-virus of Article 14 and 21 of the Indian Constitution? भारतीय उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अधिकारातीत अभिनिर्धारित किया है? आंसर इज ए, मिथ्यू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। क्वेश्चन नंबर 65, अ पुलिस ऑफिसर टॉर्चर Z in order to induce Z to confess that he committed a crime. A is guilty of an offense under I, पुलिस अधिकारी जा को उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है ताकि वह स्वीकार कर ले कि उसने अपराध किया है। आ किस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी है? आंसर इज सी, सेक्शन 330 ऑफ इंडियन पैनल कोड 330 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड? अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? आंसर इज डी, इंटॉक्सिकेशन मतता का केस जो है वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग section of Indian Penal Code arrest and negligence driving of vehicle on public way is an offense? भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर तेज गति से और लापरवाही से वाहन चलाना अपराध है? आंसर इज सेक्शन 279 में धारा 279 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 68, A finds a valuable ring not knowing to whom it belongs. A sells it immediately without attempt to discover the owner. What offense had he committed? का एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है और वह नहीं जानता है कि वह किसकी है, और का उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। उसने कौन सा अपराध किया है? आंसर इज डी, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिन्यूइंग ऑफेंस? निम्नलिखित में से अनवरत अपराध कौन सा है? आंसर इज सी, अबडक्शन, अपहरण। क्वेश्चन नंबर 70, मैच द फॉलोइंग, सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर हम इसकी हेल्प से बता रहे हैं। आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न 308, आत्महत्या करने का प्रयत्न 309, हमला 351 और अपहरण 362।
Question number 71. Direct public prosecution versus Beard is a leading case on which one of the following? डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड अधोलिखित में से किस एक का प्रमुख वाद है? आंसर इज इंटॉक्सिकेशन, मतता से. क्वेश्चन नंबर 72. असर्शन ए solider fresh on move by the order of his superior officer in a conformity with the command of law. A has committed no offense. कथन ए विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है और कहानी कोई अपराध नहीं है. रीजन, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट. कारण आर, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो. नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर चुनिए. कोट है यहाँ पर सही वाला. बोथ ए एंड आर आर ट्रू. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए और आर दोनों सही है. आर एक की सही व्याख्या करता है. क्वेश्चन 73. इफ द टर्म ऑफ द rigorous imprisonment shall not exceed 6 months, then the maximum period of the solitary confinement shall be. यदि कठोर कारावास की अवधि 6 माह से अधिक न हो तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि होगी. आंसर इज डी, 6 मंथ. क्वेश्चन नंबर 74. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 हैज बीन रिपील्ड. पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से किस धारा को निरसित किया गया है? आंसर इज सेक्शन 11. क्वेश्चन नंबर 75. द statutory power of the Inspector General of Police under Section 7 of the Police Act 1861 is subject to. पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की संविधि शक्ति अधीन है. आंसर इज सी, आर्टिकल 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत. यहाँ पर यूपीपीसीएस एपीयूपी जो हमारा सेट दिया है 2018 के, आज हम फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं. अब सेकंड पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे. थैंक यू.